और मुझे प्रसन्नता इस बात की कि इस बार भी 10,000 से ज़्यादा लोग अब तक अप्लाई कर चुके हैं। अब तो रोकना पड़ रहा है। फिल्म बाज़ार की जो आपने बात कही, नई लुक एंड फील, पहले बंद कमरे एक होटल के बीच में लग जाता था कमरों में। अब इनको शायद अपने जीवन में कभी अवसर ना मिलता मुंबई या दुनिया के किसी बड़े फ़िल्म कलाकार, निर्माता, निर्देशक या कोई और ऐसे व्यक्ति से बात करने का जो उनको कुछ सिखा पाता। और बहुत कुछ ऐसा है जो दुनिया को पता ही नहीं कि भारत के पास है। अब मैं उसको दुनिया में कैसे पहुँचाऊँ? तो ऑस्कर तो भारत की कोई ना कोई फ़िल्म जीतेगी। और मैं हूं आशीष और मेरे साथ इस समय हैं बहुत ही डायनेमिक, यंग और ऐसे मिनिस्टर जिन्होंने अपने मंत्रालय का तो काया पलट किया ही है। साथ ही में इफ्फी, क्योंकि मैं गोवा में हूं इस समय, इफ्फी 53rd एडिशन हो रहा है, उसका भी पूरी तरीके से काया पलट कर दिया है। मैं बात कर रहा हूं श्री अनुराग ठाकुर जी की। पहले तो स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। और जिस अंदाज में सर मैं बोल रहा हूँ कि आपने अपनी एनर्जी, अपने हार्ड वर्क के थ्रू काया पलट किया, वो पूरे वर्ल्ड में एक तरीके से एग्जाम्पल बन गया है। क्योंकि पहले इफ्फी को लेकर जो एक धारणा थी वो ये थी कि एक कम जगह पे होने वाली एक फेस्टिवल के तौर पे रह गया था, लेकिन अभी ग्लोबली जिस तरीके से इसकी धमक हुई है वो मानने लायक है। इसको क्या देखते हैं आप, किस तरीके से देखते हैं? देखिए, 53वां इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया गोवा में हो रहा है। ये 8 दिन पूरे देश और दुनिया के लोग यहाँ आने के लिए आतुर रहते हैं। और मुझे प्रसन्नता इस बात की कि इस बार भी 10,000 से ज़्यादा लोग अब तक अप्लाई कर चुके हैं। अब तो रोकना पड़ रहा है क्योंकि क्षमता जितनी है। तो एक बहुत अच्छा रिस्पॉन्स वहाँ पे मिला। दूसरा, लगभग 80 देशों से 283 से ज़्यादा फिल्म और डॉक्यूमेंट्रीज को यहाँ दिखाने का अवसर मिलेगा। यही नहीं, ओटीटी प्लेटफॉर्म पे जो आपकी सीरीज आती हैं उनका भी वर्ल्ड प्रीमियर यहाँ पर होगा। अंतर्राष्ट्रीय फिल्मों का वर्ल्ड प्रीमियर होगा, राष्ट्रीय फिल्मों का वर्ल्ड प्रीमियर यहाँ पर होगा। तो अपने आप में दिखता है कि भारत ने एक ऐसा प्लेटफॉर्म खड़ा किया है इफ्फी का, जहाँ दुनिया अपने काम को दिखाना चाहती है। भारत के लोग अपने काम को दुनिया में पहुँचाना चाहते हैं और क्षेत्रीय काम भी अब राष्ट्रीय से अंतर्राष्ट्रीय बनने का काम हुआ है। दूसरा, टेक्नोलॉजी। तो टेक्नोलॉजी आज बहुत बड़ा रोल अदा करती है। तो टेक्नोलॉजी को भी हम यहाँ पे बहुत बड़े रूप में शोकेस कर रहे हैं। फिल्म बाज़ार की जो आपने बात कही, नई लुक एंड फील, पहले बंद कमरे एक होटल के बीच में लग जाता था कमरों में। अब हमने उसको एक नया मार्केट प्लेस बनाया, एक नया बाजार बनाया है जो दुनिया का एक बहुत बड़ा आकर्षण का केंद्र है। और इस बार का जब ये प्रोग्राम होगा तो आप अगले साल देखिए, इससे दुगना रिस्पॉन्स आएगा। खास बात यह है कि प्रधानमंत्री मोदी ने भी तारीफ की है इसकी। और ये भी है, जैसे कि आपसे मैं पहले भी चर्चा कर रहा था कि पहले ये होता था कि बड़े स्टार्स आते थे, हेडलाइंस, लाइमलाइट बनाकर चले जाते थे, लेकिन अब वो भी है, यंग टैलेंट भी आ रहे हैं, बड़े स्टार्स भी आ रहे हैं, लेकिन जो क्षेत्रीय चीजें हैं उस पर भी आपका फोकस है। पेनिट्रेशन ये है कि गांव गांव तक वो टैलेंट वहां से लेके आया जाए और इंडिया में जो क्रिएटिव माइंड के लोग हैं उनको एक मौका मिले। देखिए, पिछले साल हमने ट्राई की थी 75 क्रिएटिव माइंड्स ऑफ टुमारो, इनके भविष्य के वो क्रिएटिव माइंड्स को इकट्ठा किया जाए। 1000 से ज़्यादा एप्लीकेशन देश भर में से आई, उसमें से 75 युवाओं को चुना है। सबसे कम उम्र का 18 साल का है। जयंती हिल मेघालय से लेकर असम के रिमोट एरिया से लेकर बहुत सारे लोग बिहार से लेकर यहाँ पर इसमें चुने गए। अब इनको शायद अपने जीवन में कभी अवसर ना मिलता मुंबई या दुनिया के किसी बड़े फिल्म कलाकार, निर्माता, निर्देशक या कोई और ऐसे व्यक्ति से बात करने का जो उनको कुछ सिखा पाता। आज हमने वो प्लेटफॉर्म दिया। ये सीखेंगे भी, मिलेंगे भी और अपनी भी पहचान बनाने का काम करेंगे। ये हम भविष्य में निवेश कर रहे हैं कि ये लोग भविष्य में भारत के जो कंटेंट है, जो भारत में बहुत कुछ दिखाने के लिए हमारे पास जो अपनी कला, संस्कृति, हमारी स्टोरीज हैं, हम उनको दुनिया तक पहुंचा सकें। तो यही वो युवा होंगे। जैसे पिछले साल की 75, इस साल की 75, 10 सालों में ऐसे ना जाने 1000 से युवा तैयार हो जाएंगे। वो कहाँ काम आएंगे? वो भारत को एक नई पहचान दुनिया भर में दिलाने के। एक और चीज जो आपने की है वो कैन फिल्म फेस्टिवल जैसे जो बड़े नामी फेस्टिवल्स हैं, वहां जाके अपनी टीम को ले जाके वहां के जो बेस्ट चीजें हैं उसको कोशिश करें कि कैसे यहाँ इस पे एक्सिक्यूट किया जाए। खासकर फ्रांस को इस बार फ्रांस का फोकस भी रहेगा, टेक्नोलॉजी पे फोकस है, प्लस बाजार पे जैसा कि आप बता रहे हैं वो सब फोकस है। कितना बदलाव इससे देख रहे हैं कि ये जो इफ्फी है वो वर्ल्ड सिनेरियो पे बहुत धमक के साथ उठेगा? देखिए, अंतर्राष्ट्रीय फिल्म बाजार जो है और फिल्म फेस्टिवल जो है वो अपने अपने दृष्टि से काम करते हैं। मेरे लिए एक ऐसा मौका है कि हम कोई एक लैंग्वेज में नहीं बनाते। भारत में तो अनेकों भाषाओं में बनता है और बहुत कुछ ऐसा है जो दुनिया को पता ही नहीं कि भारत के पास है।
अब मैं उसको दुनिया में कैसे पहुंचाऊं? मेरे पास अवसर है ईफी का प्लेटफॉर्म, जहां पर मैं उस काम को यहाँ पर दिखा भी सकूं। और दूसरा, ये जो क्रिएटिव माइंड्स की आपने बात कही, उनके माध्यम से उनको भविष्य के लिए तैयार कर सकूं। फिल्म बाजार जो हमने नया तैयार किया है वो एक आकर्षण का केंद्र बनेगा। आज भी बहुत सारे देशों के यहाँ पे स्टॉल्स लगे हैं, बहुत सारे राज्यों के स्टॉल्स लगे हैं। तो भविष्य के लिए भी टेक्नोलॉजी की जो बात हम करते हैं, आप किसी भाषा में कुछ सुनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, फिल्म चल रही होगी, हो सकता है तमिल में बनी हो, लेकिन आप उसको पंजाबी में सुनना चाहते हैं या बंगाली में सुनना चाहते हैं, तो आप अपनी एप्लीकेशन पे डाउनलोड करके अपने हेडफोन लगाइए, फिल्म चलेगी बड़े पर्दे पे, लेकिन आपको आ जाएगी अपनी भाषा में। ये अपने आप में बड़ी बात। एक अच्छी चीज आपके रीजन में ये भी हो रही है कि गुजराती पृष्ठभूमि की जो एक फिल्म है द चैलो शो, वो भी ऑस्कर के लिए जा रही है। ट्रिपल आर जैसी वो भी अपने इंडिपेंडेंट तौर पे जा रहे हैं। एक हेल्दी कंपटीशन हो रहा है और छोटे छोटे शहरों की बड़े कॉमर्शियल फिल्म्स की एक तरीके से धमक ऑस्कर में भी इंडिया की, वो दिन दूर नहीं है जब ऑस्कर भी जीतते हुए इंडिया देखेंगे। निश्चित तौर पर दुनिया के सबसे बड़े फिल्म निर्माता के रूप में सबसे ज़्यादा फिल्में बनाते हैं हम लोग, तो ऑस्कर तो भारत की कोई ना कोई फिल्म जीतेगी। अवार्ड जीतना एक बात है, क्योंकि आपको रिकॉग्निशन मिलती है। दूसरा, लोगों के दिल जीतना, बॉक्स ऑफिस पे हिट होना, ये भी बहुत बड़ा सम्मान है। थैंक यू सो मच सर फॉर गिविंग योर वैल्यूएबल टाइम, और उम्मीद करते हैं जिस तरीके से आपने पूरे सिनेरियो को चेंज किया है आगे भी, और जो आप बता रहे थे कि बहुत जल्द बहुत बदलाव देखने को मिलेगा बड़ा, वो लोगों को और जन कल्याण में फायदा होता है। धन्यवाद। धन्यवाद सर।